उर्वशी के प्रेम में इतने मोहित थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस उस अग्नि की थाली को हृदय से लगाए एक वन से दूसरे वन भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। उर्वशी उर्वशी चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन उर्वशी कहाँ आने वाली थी। जब बहुत दिन तक घूमते घूमते उर्वशी उस थाली से प्रकट नहीं हुई, तब गंधर्वों ने उन्हें मूर्ख बनाया था, ऐसा उनको समझ में आ गया। राज ऋषि पुरूरवा को यह समझ में आ गया कि गंधर्वों ने मुझे मूर्ख बनाया है। उन्होंने क्रोधवश उस थाली को वहीं वन में छोड़ दिया और अपने महल में उदास होकर के लौट गए और उर्वशी का ध्यान करने लगे, उर्वशी के ध्यान में लीन हो गए। और तब तक सतयुग से त्रेता प्रारंभ हो चुका था और भगवत कृपा से उनके हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हो चुका था। राज ऋषि पुरूरवा के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हो चुका था। बहुत समय बीत जाने पर उर्वशी की याद में राजा पुरूरवा फिर से उसी स्थान पर गए जहां उन्होंने अग्नि की उस थाली को छोड़ा था, अग्नि स्थापन की उस थाली को छोड़ा था। जब राजा पुरूरवा वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर उन्होंने उस थाली को छोड़ी है वहां उस स्थान पर शमी के वृक्ष के गर्भ में एक पीपल का वृक्ष उगाया है। क्या उन्होंने देखा कि शमी के गर्भ में, शमी के वृक्ष के गर्भ से एक पीपल का वृक्ष निकल आया है और उर्वशी के प्रकट होने की इच्छा से उन्होंने क्या किया, दोनों वृक्षों से दो लकड़ी ली और दोनों को रगड़ा, दोनों अरनियों को रगड़ा और अरनियों के रगड़े जाने से, लकड़ियों के रगड़े जाने से जात वेदा नामक अग्नि उत्पन्न हुई। कौन सी अग्नि उत्पन्न हुई? जात वेदा नामक अग्नि उत्पन्न हुई। उस अरणी मंथन से दोनों लकड़ियों के, दोनों वृक्षों के लकड़ियों के रगड़ने से जो अरणी मंथन से जो अग्नि उत्पन्न हुई, उसी अग्नि को उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और पुत्र रूप में स्वीकार करते हुए पुरूरवा